गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा +1 लोक प्रशासन का सेकंड चैप्टर चला हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में असमानताएं। आज हम जानेंगे लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में क्या क्या अंतर है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कानून पालन की दृष्टि से। देखिए, लोक प्रशासन में कानूनों का पालन कठोरता से किया जाता है, या फिर ये कह लीजिए लोक प्रशासन में कानूनों का पालन दृढ़ता से किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में कानूनों का पालन दृढ़ता से नहीं किया जाता। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए लोक प्रशासन में कोई वस्तु खरीदनी है या किसी वस्तु को ठेके पर देना है, तो इसके लिए लोक प्रशासन में टेंडर्स आमंत्रित करना अनिवार्य होता है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर निजी प्रशासन के संचालक को, निजी प्रशासन के मालिक को ऐतराज ना हो, तो जो निजी प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी है वो बाजार में जाके कम दाम पर वस्तुएं खरीद सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रों में भिन्नता। देखिए, लोक प्रशासन का क्षेत्र निजी प्रशासन के क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक होता है। लोक प्रशासन का संबंध बड़े बड़े संगठनों जैसे रेलवे, डाक व्यवस्था, सेना, पुलिस आदि से है, जिन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जबकि निजी प्रशासन का संबंध लोक प्रशासन की अपेक्षा छोटे संगठनों से है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाभ की दृष्टि से। देखिए, लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना, जनता की भलाई करना, जनता का कल्याण करना, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना होता है, मुनाफा कमाना होता है। निजी प्रशासन किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ये देखता है कि उसे वो काम करने से कितना लाभ होगा। जब उसे इस बात का विश्वास हो जाए कि उसे वो काम करने से पर्याप्त लाभ होगा, तभी वो उस काम को शुरू करेगा, अन्यथा नहीं। जबकि लोक प्रशासन में किसी भी काम को शुरू करने से पहले सरकार ये देखती है कि इस काम से जनता को क्या फायदा होगा, जनता को क्या लाभ होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होता है जनता की सेवा करना, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य लक्ष्य होता है लाभ कमाना, मुनाफा कमाना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य व्यवहार। देखिए, लोक प्रशासन में जनता के साथ सामान्य व्यवहार किया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लोक प्रशासन में सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लोक प्रशासन में अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी व्यक्ति के साथ पक्षपातपूर्ण, भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है तो सरकार उसको दंड देती है। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए हरियाणा रोडवेज की बस का कोई कंडक्टर है, तो वो टिकट देते समय अपने किसी दोस्त से, अपने किसी रिश्तेदार से कम पैसे नहीं मांग सकता, ना ही वो अपने दुश्मन से ज़्यादा पैसे मांग सकता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए हरियाणा रोडवेज की बस का कोई कंडक्टर है, तो वो टिकट देते समय अपने किसी दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से कम पैसे नहीं ले सकता, ना ही वो अपने किसी दुश्मन से ज़्यादा पैसे मांग सकता है। उसको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सरकार उसको दंड देगी। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता। निजी प्रशासन में समय, स्थिति और आवश्यकता के अनुसार व्यवहार किया जाता है। आप देखोगे एक व्यापारी एक ही चीज़ को अलग अलग लोगों को अलग अलग दामों पर भी बेच सकता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं लोक प्रशासन में जनता के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा करना अनिवार्य नहीं होता।
तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व के आधार पे। उत्तरदायित्व का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, लोक प्रशासन अपने काम के लिए जनता और सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन में काम करने वाले जो कर्मचारी और अधिकारी है वो अपने कार्यों के लिए जो निजी प्रशासन का संचालक है, जो निजी प्रशासन का मालिक है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनता के दृष्टिकोण के आधार पे। देखिए, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को लेके जनता का दृष्टिकोण अलग अलग है। लोक प्रशासन में अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो जनता उसकी कटु आलोचना करती है, जनता उसकी कड़ी निंदा करती है, लेकिन निजी प्रशासन के प्रति जनता असंवेदनशील होती है, उदासीन रहती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं लोक प्रशासन के प्रति जनता का दृष्टिकोण नकारात्मक है, जनता की सोच नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक नियंत्रण के आधार पे। देखिए, जो लोक प्रशासन है वो राजनीतिक नियंत्रण में काम करता है, जबकि निजी प्रशासन अपने स्वामी, अपने मालिक की इच्छानुसार काम करता है। क्योंकि लोक प्रशासन से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी नियम हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब सरकार के द्वारा बनाई जाती है, वो सब सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। और सरकार में कौन बैठा है? सरकार में किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं लोक प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण होता है, जबकि निजी प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण नहीं होता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेवा सुरक्षा के आधार पे। देखिए, लोक प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को सेवा सुरक्षा प्राप्त होती है। वे कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सेवा मुक्ति काल तक या रिटायर होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, जबकि निजी प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को सेवा सुरक्षा नहीं प्राप्त होती, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा असंवैधानिक माध्यमों के प्रयोग के आधार पे। देखिए, कभी कभी लोक प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल, प्रदर्शन, धरने जैसे असंवैधानिक माध्यमों का प्रयोग करते हैं, जिनसे जनता के हितों को क्षति पहुंचती है, लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बचे हुए धन के प्रयोग के आधार पे। देखिए, लोक प्रशासन में जो बचा हुआ धन है या जो लाभ के रूप में प्राप्त धनराशि है, उसका प्रयोग जनहित में, जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में जो बची हुई धनराशि है वो लाभ के तौर पे निजी प्रशासन के मालिक की जेब में चली जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब होता है कार्यों में अनावश्यक देरी होना। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं लोक प्रशासन की विशेषता है लाल फीताशाही, या फिर हम ये भी कह सकते हैं लोक प्रशासन में लाल फीताशाही पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में लाल फीताशाही का अभाव होता है, क्योंकि लोक प्रशासन में प्रत्येक काम एक विशेष प्रक्रिया के अनुसार संपन्न किया जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं लोक प्रशासन में कोई भी फाइल है वो पद सोपान की सीढ़ी से होते हुए संबंधित अधिकारी तक पहुंचती है, जिस वजह से कार्यों में या निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है। और इस देरी से बचने के लिए जनता को, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत देनी पड़ती है, घूस देनी पड़ती है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट, आपकी कोई फाइल है जो आपने डीसी से सिग्नेचर करवानी है, तो सबसे पहले आपकी जो वो फाइल है आपने सरपंच से अप्रूव करवानी पड़ेगी। सरपंच से वो फाइल पटवारी के पास जाएगी, पटवारी से वो फाइल तहसीलदार के पास जाएगी, तहसीलदार से वो फाइल एसडीएम के पास जाएगी,
एसडीएम से वो फाइल डीसी के पास जाएगी। कहने का भाव ये है कि वो फाइल अनेक सोपानों से होते हुए संबंधित अधिकारी तक पहुंचेगी, जिस वजह से कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। और इस देरी से बचने के लिए जनता को सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि लोक प्रशासन में प्रत्येक काम को करने के लिए बहुत सारी औपचारिकताओं का, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ का पालन करना पड़ता है, जबकि निजी प्रशासन में ये औपचारिकताएं कम होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेवाओं के मूल्य के आधार पे। देखिए, लोक प्रशासन में कोई भी उत्पाद या कोई भी सेवा लागत मूल्य पे, कभी कभी इससे भी कम मूल्य पे उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन निजी प्रशासन में सेवाओं का उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है। या फिर ये कह सकते हैं हम, निजी प्रशासन की सेवाएं या उत्पाद लोक प्रशासन की सेवाओं या उत्पादों की तुलना में महंगी होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, कार्य कुशलता के आधार पे। देखिए, निजी प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी लोक प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं, अधिक सक्षम होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन में काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को सेवा सुरक्षा प्राप्त होती है और उनके उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं। इस वजह से लोक प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों में सेवा भावना, ईमानदारी, वफादारी, समय का पाबंद होना आदि गुणों का अभाव पाया जाता है। इन गुणों की कमी पाई जाती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।